प्रवीण स्टार्स यहां पे आपको फील्डिंग करते हुए दिखाई देंगे। अगली गेंद इस बार अगर देखा जाए हवा में, ये गेंद फिर एक बार रन लेने का प्रयास, यहां पे एक की मांग थी और एक मिलेगा भी। तो चलिए सिंगल अब स्ट्राइक में फिर एक बार आपको देखने मिलेगा यहां पे परिवर्तन। पारेख धुरंधर वर्सेस प्रवीण स्टार्स। आज इन दोनों में से एक टीम जरूर इस मैच को जीतेगी, जरूर आगे बढ़ेगी। अब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन दीपक जर्सी नंबर 27 के साथ बल्लेबाजी क्रीज पे तैयार, पर वाइड ये बॉल और इस बार हल्के हाथों से खेला इस शॉट को, रन आउट का मौका। पर यहां पे अगर देखा जाए थोड़ी सी फंबलिंग, फील्डिंग में मिस फील्डिंग यहां पे होते हुए, और जहां पे एक रन बन सकता था वहां पे आसानी से बल्लेबाजों ने 2 रन जुटाए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 7 रन स्कोर कार्ड पे मात्र हुई अब तक 2 गेंदें। अगली गेंद के लिए जितेश ओसवाल, इस बार आगे गेंद जरूर किया था, डायरेक्टेड टच एंड गो, और दूसरा भी लेने का प्रयास। ये लीजिए यहां पे हो क्या रहा है, कोई भी खिलाड़ी मात्र एक स्टंपिंग करने के लिए 3-3 बार प्रयास कर रहा है, पर गेंद है कि निकल जा रही है। और यहां पे अच्छी बात दोनों ही बल्लेबाजों के लिए, जर्सी नंबर 18 में आपको दिखेंगे कनिश, यहां पे अब बल्लेबाजी करते हुए कनिश का साथ निभाते हुए दीपक जैन मिले थे। अभी यहां पे 2 रन, 2 छोड़िए तीसरा भी भागने का प्रयास किया यहां पे और आसानी से पाया। 1 रन जहां पे मुश्किल से निकल सकता था वहां पे आसानी से निकले हैं 3 रन। दीपक और कनिश की ये जोड़ी फिलहाल तो मैदान में रन बनाते हुए 10 रन स्कोर कार्ड पे, गेंदे हुई है 3, अभी भी इस ओवर की 3 गेंदे बाकी। देखते हैं अगली 3 गेंदे यहां पे क्या कहानी लिखने वाले हैं। जितेश ओसवाल चाहेंगे कि कुछ रन्स कम आए, कुछ डॉट गेंदे आए, या फिर विकेट की तलाश में तो यहां पे जरूर रहेंगे, पर क्या कनिश पारेख यहां पे अपना विकेट इतना आसानी से फेंकने वाले हैं? और अब बैटिंग करने मुकेश धुरंधर आए हैं। मुकेश बल्लेबाजी करने इस बार, और ये मारने वाली गेंद थी। मुकेश अगर इस गेंद को चाहते तो कोई भी हिस्से में मार सकते थे, पर अंपायर का इशारा नो बॉल का। तो चलिए अंपायर का इशारा अब आया है तो नो बॉल का। अगली ये गेंद फ्री हिट यहां पे रहने वाली है, अभी भी ये गेंद फ्री हिट की ही रहेगी क्योंकि अतिरिक्त रन यहां पे जरूर लुटा है। अब तक काफी महंगा ओवर, 13 रन ओवर से निकले हैं। कदमों का इस्तेमाल और बाहर गेंद ये मारी थी, फ्री हिट की ये बॉल थी, तो फ्री हिट की ये बॉल थी, क्या आउट दिया जाएगा अंपायर को ये भी देखना होगा? बिल्कुल नहीं। और सेलिब्रेशन तो यहां पे मानो ऐसे किया हो जैसे कल न्यूजीलैंड की टीम ने यहां पे विराट कोहली को आउट किया हो, कुछ वो सेलिब्रेशन हमें यहां पे देखने मिल रहा था। पर वो कहते हैं ना, खुदा पहाड़ और निकला चूहा, कुछ वो हालत यहां पे गेंदबाज की हुई। यहां पे सेलिब्रेशन फील्डिंग टीम ने जरूर किया था। मुकेश आए थे, जाल में फंसा लिया था, पर नो बॉल यहां पे थी, उसके चलते फ्री हिट मिली थी। तो 4 गेंदे 13 रन स्कोर कार्ड पे, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदे बाकी। तो चलिए अब पिछले मैच में सेंचुरी यहां पे जरूर खेली थी मुकेश के बल्ले से, रन जरूर आए थे, पर अनफॉर्चुनेटली उस टीम को हारना पड़ा था। क्या इस बार भी वही कारनामा फिर एक बार मुकेश करके दिखाएंगे? और ये 4 रन। और चलिए इसी के चलते अब पहला चौका, अभी भी अगर देखा जाए 1 ओवर के बाद टीम का स्कोर होता है 19 रन विथ लॉस ऑफ नन। पारेख धुरंधर 19 रन स्कोर कार्ड पे बना के खेल रही है। आज मुकेश को वो पारी फिर एक बार खेलनी होगी। जो पहले मैच में सेंचुरी लगाई थी उसके बावजूद भी टीम को हार का सामना करना पड़ा था। तो चलिए अब इस बार देखते हैं मुकेश क्या वो कारनामा फिर एक बार करके दिखाएंगे। अब उनके सामने एक तगड़ा चैलेंज बिल्कुल यहां पे प्रवीण स्टार की ओर से।
और यहाँ पे हल्के हाथों से शॉट को खेला था, सिंगल चुराने की कोशिश और आसान सा ये सिंगल, 1 रन। अब अगर देखा जाए तीर्थ लोढ़ा आए हैं गेंदबाजी करने और स्ट्राइक पे आपको दिखेंगे फिर एक बार गेंदबाजों का करने बुरा हाल मुकेश ओसवाल। देखते हैं किस अंदाज में करेंगे आज गेंदबाजी। गेंदबाजी मार्ग पे तीर्थ यंगस्टर है, काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन्होंने की है। अब गेंदबाजी करने के लिए एक कड़ी चुनौती यहाँ पे मुकेश की रहने वाली है। देखते हैं मुकेश किस अंदाज में यहाँ पे खेलेंगे। ओहो, हो सकता था ये कैच छोड़िए, उसके बाद ये रनआउट का भी मौका, स्टंपिंग का भी मौका यहाँ पे बन सकता था। पर एमजे यहाँ पे विकेट के पीछे विकेट कीपिंग अपनी टीम के लिए करते हुए मारने वाली ये गेंद यहाँ पे जरूर थी, रन लेना चाहिए और डायरेक्ट हिट, टच एंड गो का ये चांस हो सकता था, पर सिंगल लेना काफी जरूरी, क्योंकि मुकेश जितनी गेंदें यहां से खेलेंगे उतने रन यहाँ पे जरूर आने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ओवर से अगर देखा जाए 4 गेंदों में मात्र 3 रन, काफी अच्छा ये ओवर। हवा में ये गेंद क्या कैच होगा? क्या मुकेश अपने टीम का साथ छोड़ेंगे? बिल्कुल बीच में ही दम तोड़ेंगे और मुकेश। काफी बड़ी मछली नहीं तो ऐसे मान लीजिए वेल मछली हाथ को लगी है इस बार। तो अब 5वीं गेंद पे आने वाला ये विकेट, पवेलियन का टिकट कटा दिया है। अब आखिरी ये गेंद, "22 runs on the scorecard and last delivery left of the second over. And Tirth Lodha is doing really brilliant job for his team. Last delivery, this time plays to the leg side and fielder is there in the deep. Single will be taken. Fielder is trying to collect the ball and 2 runs from last ball, end of the over. Parekh Dhurandhar reaches to 24 after 2 overs with the run rate of 12 per over. अब अगर देखा जाए नए बल्लेबाज ऋतिक जैन आए हैं बल्लेबाजी करने। ऋतिक और दीपक जैन की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी फिलहाल तो मैदान में, पर रन्स अगर देखा जाए पहले ओवर में बहुत ही तगड़े रन्स आए थे, पर उसके बाद अगर देखा जाए रन्स कई खो चुके हैं। तीर्थ के ओवर में मात्र 5 रन आए, 1 विकेट भी छटकाया। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं धर्मेश जैन। धर्मेश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पिछले मैच में जो 1 ओवर डाला था उसमें 12 रन दिए थे। इस बार देखते हैं क्या कारनामा करेंगे। और कैच यहां पे हो सकता था। इसी दरमियान ये आने वाला सिंगल, इस बार हवा में ये गेंद, फिर एक बार कैच का मौका, आसान सा ये कैच और एक खिलाड़ी का पतन और एक खिलाड़ी यहां पे पवेलियन की ओर चलते हुए। अब अगर देखा जाए यहां पे मुश्किल में बल्लेबाजी की ये टीम, जितेंद्र पारेख अब बल्लेबाजी करने आए हैं। अब अपने टीम के एक सीनियर खिलाड़ी आज कमान संभालने आए हैं। और अच्छी गेंदबाजी धर्मेश जैन ने अब तक की है। लगभग दूसरे गेंद पे सफलता जरूर मिलाई थी। इस बार फिर एक बार हवा में ये गेंद, देखते कितने रन्स यहां पे होने वाले हैं। तो 1 रन यहां पे अंपायर का फैसला। अंपायर सर 1 रन ना, ओके। चलिए अभी भी 2 गेंदें इस ओवर की, 3 गेंदें अभी भी इस ओवर की बची है। इस बार भी खेलने का प्रयास, मात्र सिंगल ही आएगा स्कोर कार्ड पे। अब यहां पे दीपक पिछले 5 गेंदें खेली है, 8 रन यहां पे बनाए हैं। थोड़े से रन जरूर हमें इस बार दिखाई दिए हैं, पर और क्लोज कॉल हो सकता था। और ये लीजिए आउट, अंपायर ने खड़ी कर दी है उंगली और अंपायर ने यहां पे
आउट दिया है, वाइड भी दिया है, वाइड तो रहेगा पर यहाँ पे स्टंपिंग आउट हुए हैं, वाइड भी है और स्टंपिंग भी आउट है, तो वाइड बॉल रहेगी, एक्स्ट्रा रन मिलेगा। चलिए किसी ना किसी बल्लेबाज को अब डूबते डूबते को तिनके का सहारा बनकर आना होगा। कोई ना कोई बल्लेबाज, अभी भी 2 गेंदें इस ओवर की बाकी। देखते हैं अब पारेख धुरंधर से अंधेरी रात का चमकता जुगनू बनके कौन सा बल्लेबाज आज उभरने वाला है। 2 गेंदें यहां से अभी भी बाकी। धर्मेंद्र जैन काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए सीधे बल्ले से खेला हुआ खूबसूरत सा ये शॉट, इरादा कर लिया यहां से पक्का, हर गेंद पे मारेंगे चौका या फिर छक्का, और खेलना भी होगा यहां पे अब प्रणय ओसवाल। धर्मेश है? ओके सॉरी। तो चलिए धर्मेश जैन, ये कैच काफी आसान, अगर देखा जाए शोले का ठाकुर भी पकड़ सकता था ये कैच, पर यहां पे इस खिलाड़ी से छूटता हुआ, पर कोई नहीं। चलिए 36 रन अभी भी 3 ओवर की हो चुकी है समाप्ति। पहले ओवर में 19 रन थे, उसके बाद आते हैं 5 और इस ओवर से फिर एक बार आते हैं 12 रन। तो 3 ओवर के बाद अगर देखा जाए 36 रन स्कोर कार्ड पे 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 7 ओवर का ये मैच, उसमें से 3 ओवर यहां पे घट चुके हैं, अब बचे हैं 4 ओवर। इन 4 ओवर में देखते हैं कितने रन्स बटोरे जाएंगे। और यहां पे अच्छा स्टॉप, वेल स्टॉप, यहां पे सिंगल लेने का प्रयास और सिंगल। और अब रनर यहां पे आए हैं बल्लेबाज, अपनी बल्लेबाजी में तो ज्यादा भाग नहीं पाए थे, अब रनर के तौर पे ऋतिक भागेंगे। देखते हैं कितने रन्स यहां पे बटोरने वाले हैं। और शॉट ये भी तगड़ा, पर क्या हाथ में है, बिल्कुल शॉट तो काफी अच्छा था यहां पे। जितेंद्र पारेख सर का पर सीधा हाथों में और एक खिलाड़ी आउट। फॉर्चून रन आउट का मौका, पर ये 2 रन आसानी से यहां पे पूरे होते हुए। इस बार कैप में शॉट को खेला है, खिलाड़ी ने इस गेंद को रोका जरूर, पर बल्लेबाज कहां रुकने वाले हैं। इस बार भी अगर देखा जाए 2 रन यहां पे बटोरेंगे और अंपायर का इशारा, फिर एक बार नो बॉल का, यानी फिर एक बार अगली गेंद रहने वाली है फ्री हिट। तो इस पे देखते हैं किस अंदाज में फायदा उठाना जरूर चाहते थे बल्लेबाज, पर उठा नहीं पाए और रनों को जुटा नहीं पाए। जाएगी खिलाड़ी के ऊपर से, नो बॉल, और ये आने वाला सर आत्ताचा काय 6 है का 4 है, 6 रन। और फिर एक बार फ्री हिट विल बी कंटिन्यू, और यहां पे प्रणय ओसवाल करते हुए गेंदबाजों का बुरा हाल। ओहो क्या कमाल की बल्लेबाजी यहां पे प्रणय से हमें देखने मिली है। और प्रणय की भी अपनी एक खासियत रही है, फ्री हिट को मारते नहीं है, पर रिस्क लेकर हमेशा लीगल डिलीवरी को बाहर पहुंचा देते। और एक अच्छी पारी होती है यहां पे प्रणय जी की समाप्त। तो चलिए 4 ओवर की समाप्ति। इस ओवर से अगर देखा जाए कुल आते हैं 17 रन, 53 रन ऑन द स्कोर कार्ड विथ लॉस ऑफ 4 आफ्टर 4।
Halchik, hit is Halchik. 4 ओवर के बाद 53 रन स्कोर कार्ड पे 4 विकेट के नुकसान पर अब अगले बल्लेबाज बैटर्स नेम अब पक्षल जी आए हैं बल्लेबाजी करने। देखते हैं पक्षल जी को आज अपने टीम का निभाना होगा साथ, बटोरना होगा रनों के लिए हाथ। हवा में ये गेंद इस बार नो मैंस लैंड में जाकर गिरती हुई पहला रन तेजी से लेने के बाद आसानी से दूसरा पूरा करते हुए तो 2 रन यहां पे जरूर मिलेंगे। इन 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड पे 55 रन पूरे होते हुए गेंदबाजी मार्ग पर हितेन जैन इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट इस शॉट को खेला है। अभी भी 2 रन लेने का मौका और 2 रन देखिए आसानी से पूरे, तीसरा भी लेने का मौका। ओहो क्या रनिंग बिटवीन द विकेट हमें यहां पे देखने मिली है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन यहां पे दौड़ कर लिए गए हैं। तो इन 3 के साथ 58 रन स्कोर कार्ड पे पारेख धुरंधर्स अब काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हुए अब यहां से बची है आखिरी 12 गेंदें। इन 12 गेंदों में देखते कितने रन यहां पे बटोरना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। और चलिए लवेश जैन अब आपको गेंदबाजी मार्ग पर आएंगे नजर। हवा में ये गेंद, मौका बनता हुआ और आसान सा ये कैच, पकड़ लिया इस कैच को। और एक अच्छे बल्लेबाज जितेंद्र पारेख जो यहां पे अपने इनिंग को बिल्डअप कर ही रहे थे, पर यहां पे लग चुका है फुल स्टॉप और एक खिलाड़ी पवेलियन के अंदर पारेख धुरंधर। अब अगर देखा जाए 10 गेंदें बची हैं, इन 10 गेंदों में कितने रनों की मजल मारना चाहेंगे। हवा में ये गेंद, वहां पे एक खिलाड़ी तो अच्छा है, फील्ड है बिल्कुल, और एक खिलाड़ी यहां पे एक के बाद एक विकेट, बैक टू बैक विकेट्स। अब हैट्रिक पे बल्लेबाज गेंदबाज। अब अगर देखा जाए लवेश जैन 3 गेंदें डाली है, 2 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। अब हैट्रिक पे है, क्या आज हैट्रिक पूरा करेंगे लवेश? क्या लवेश का हमें यहां पे लवली स्पेल देखने मिलेगा? चलिए 2 विकेट तो यहां पे लिए हैं। अगली गेंद, ओहो इस बार घुमा दिया है यहां पे, अक्रॉस द खेलना जरूर चाहा था। 2 रन। तो चलिए हैट्रिक तो नहीं हुई, पर चौथे गेंद पे आने वाले ये 2 रन। इन 2 रनों के साथ 69 रन स्कोर कार्ड पे। अभी भी अगर देखा जाए इस ओवर की 2 गेंदें शेष, लवेश के दिमाग में क्या रणनीति चल रही है? इस बार भी स्क्वायर ऑफ द विकेट इस शॉट को खेला था। पहला रन तेजी से लेने के बाद देखते हैं क्या दूसरा पूरा, और यहां पे कैच हो सकता था, पर सीधा ऊपर से निकलती हुई है गेंद। तो 1 रन यहां पे मिलता हुआ। इसी के चलते ओवर की होती है समाप्ति। पक्षल और क्रिश फिलहाल मैदान पे 72 रन स्कोर कार्ड में 6 ओवर के बाद, यानी कि प्रति ओवर यहां से धुरंधर जो है मात्र 12 रन ही जुटा पाए हैं। जब गेंदबाजी में प्रवीण स्टार्स, काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पे की है प्रवीण स्टार्स ने, और जब अब आएंगे बल्लेबाजी करने तब जीत के लिए चाहिए होंगे 79 रन्स। टॉस आपको देखे गए क्या सौरभ? ये पास ही था सिक्का। एक कॉइन है क्या आपके पास? कॉइन है क्या? एक Siddharth Royal Stream versus iCube Titan. Both the captains are requested kindly come for the toss. तो चलिए सिद्धार्थ रॉयल स्ट्रीम एंड iCube Titans, both the captains
are requested kindly join us for the toss. तो चलिए सिद्धार्थ रॉयल्स वर्सेस आई क्यूब टाइटंस, इन दोनों टीमों के बीच जो यहाँ पे टॉस किया गया था, आई क्यूब टाइटंस ने इस टॉस को जीता और टॉस जीत के पहले किया है यहाँ पे गेंदबाजी का फैसला। तो आई क्यूब अगले मैच में आपको नजर आते दिखेंगे गेंदबाजी करते हुए और सिद्धार्थ रॉयल्स की टीम आपको दिखाई देगी बल्लेबाजी करते हुए। और चलिए लगभग पहली गेंद पे, पहले बॉल लगा, दूसरी गेंद पे यहाँ पे पहले ही ओवर में मिलती है बल्ले गेंदबाज को सफलता। ध्रुव ओसवाल लगभग 2 गेंदे खेल के हो चुके हैं आउट। देखा जाए तो सिल्वर डक इसे कहते हैं क्रिकेट के इस हिस्ट्री में। सिल्वर डक पे आउट होते हुए ध्रुव ओसवाल। अब अगले बल्लेबाज टिल्ट लोडा आए हैं बल्लेबाजी करने और हवा में ये गेंद फंस चुका है। ये शॉट क्या कैच होगा? बिल्कुल नहीं, नो मैंस लैंड में जाकर गिरती हुई ये गेंद और यहां पे टिल्ट लोडा खाता तो खिला है पर काफी मुश्किल से गेंद हवा में जरूर थी, संकट में गेंद जरूर थी पर 1 रन यहां पे। लेफ्ट आर्मर ये गेंदबाज क्रिश पारेख और क्रिश पारेख क्या कमाल की गेंदबाजी अपने टीम के लिए करते हुए और इनकी हर एक गेंद यहां पे सवाल पूछती हुई। शॉट तो इस बार भी काफी अच्छा खेला है, कवर्स के ऊपर से शॉट को खेला। पहला रन तेजी से लेने के बाद दूसरा रन लेने का प्रयास और 2 रन यहां पे आसानी से पूरे। और चलिए अब आखिरी गेंद क्रिश पारेख नए बल्लेबाज आपको दिखेंगे बल्लेबाजी करते हुए। अतिरिक्त गेंद, फिर एक बार अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड में उछाल। न्यू बैटर्स नेम प्लीज। हितेन जैन। और इस बार भी खेलने का प्रयास यहां पे जरूर था पर सीधी तरीके से बल्ले पे चढ़ी नहीं ये गेंद। इसी के चलते पहले ओवर की होती है समाप्ति। 1 ओवर के बाद अगर देखा जाए मात्र 4 रन स्कोर कार्ड पे 1 विकेट के नुकसान पर। क्रिश पारेख क्या कमाल की गेंदबाजी इन्होंने अपने गेंदबाजी से की है। मात्र 4 रन दिए हैं। अब जीत के लिए 36 गेंदों में चाहिए 75 रन।
और अंपायर का इशारा यहां पे नो बॉल का। ऋतिक जैन यहां पे नो बॉल करते हुए। अब बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पे आपको दिखेंगे टिल्ट लोड़ा। यहां पे टिल्ट को अच्छे शॉट्स खेलने होंगे, कुछ रन्स बनाने होंगे। और ये लीजिए, मिली थी ये स्लॉट में गेंद, भेजी है सामने वाले प्लॉट में गेंद। 6 रनों के लिए खूबसूरत सा शॉट। देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इसके बाद एक मैच होने वाला है और उस मैच के बाद विमेंस क्रिकेट यहां पे खेला जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है, मिस पूजा के पास आपका नाम दीजिए। जो भी इंटरेस्टेड है विमेंस क्रिकेट खेलने के लिए, आपका नाम यहां पे देना है मिस पूजा के पास। थैंक यू। और ये शॉट काफी तगड़ा, ऊंची जाती हुई ये गेंद, खूबसूरत सा शॉट, वेरी वेरी हॉट। 6 रन। अब यहां से बची है 2 गेंदें ऋतिक जैन, काफी महंगे साबित होते हुए। और ये अतिरिक्त रन फिर एक बार, यानी फिर एक बार ये गेंद डालनी होगी इस ओवर में। अब तक अगर देखा जाए 8 गेंदें तो डाली थी, ये 9वीं गेंद, ये भी हवा में और ये भी स्टैंड के पार। ओहो, क्या कमाल की बल्लेबाजी। एट रन टू विन। और जब तक अगर देखा जाए तीर्थ लोड़ा है, ये मैच सिंगल हैंडेडली अपने टीम को जिता सकते हैं। इनमें वो पोटेंशियल है, वो काबिलियत है कि किसी भी सिचुएशन से मैच को खींच कर लाने की। अब आपको यहां पे स्ट्राइक पे दिखेंगे रितेश जैन, जो फिलहाल एक भी गेंद खेली तो नहीं है, पर आगाज करते हुए बल्लेबाजी का। पहली गेंद, गेंदबाजी मार्ग पर प्रणय ओसवाल। फुल टॉस ये गेंद, क्या कैच होगा? और हाथ लगा पर मुंह ना आया। पर चलिए, फिर भी बल्लेबाजों के लिए अच्छी बात यह है कि 2 रन इस गेंद से आते हुए। 2.1 33। तो चलिए, इसके बाद एक मैच होने वाला है। उस मैच के बाद
एक फीमेल्स क्रिकेट लीग भी यहाँ पे होने वाला, एक मैच विमेंस क्रिकेट का भी होने वाला है। तो रिक्वेस्ट है जो भी इंटरेस्टेड है वो मिस पूजा के पास आपका नाम रजिस्टर कर लीजिए। थैंक यू। शॉट इस बार भी काफी तगड़ा और अंपायर का इशारा देखना होगा। 2 रन यहां पे, 2 रन जरूर। And this time plays through the onside. What a beautiful shot. And the ball. Umpire calls it as a no ball. Let's see next delivery. Batter will play as a free hit. कदमों का इस्तेमाल, खूबसूरत सा ये शॉट, चहलकदमी यहां पे जरूर हुई थी और 6 रन। क्या कमाल का ये शॉट, फ्री हिट की ये गेंद थी, इस पे आने वाला छक्का। अब जीत का इरादा And now last ball of this over. This time plays down the wicket. And ball will go out of the park for 6. महंगा ओवर हमें यहां पे देखने मिला है प्रणय ओसवाल का। 1 ओवर डाली, 21 रन दिए और इसी के साथ 3 ओवर के बाद 52 रन स्कोर कार्ड पे। अब जीत के लिए 27 रन रिक्वायर्ड इन 24 डिलीवरीज। 27 इन 24। ये मैच अगर देखा जाए, रितेश जैन अपने अंदाज से इस मैच का स्टीयरिंग घुमाते हुए, और क्या कमाल का कंट्रोल पाया है तिल्ट और रितेश ने इस मैच में। 7 गेंदों में तिल्ट खेल रहे 21 पे, 7 गेंदों में रितेश खेल रहे 20 रनों पे। अब गेंदबाजी करने मृगेश ओसवाल। खोने के लिए यहां पे मृगेश के पास कुछ नहीं, पर पाने के लिए कुछ विकेट्स। हल्के हाथों से इस शॉट को खेला है, रन लेने की जरूरत, और बिल्कुल 1 रन यहां पे पूरा भी होता हुआ। जितेंद्र जी के पास ये गेंद आई तो थी जरूर, पर 1 रन यहां पे जरूर मिलेगा। और बल्ले का किनारा शायद यहां पे लगा था, बिल्कुल लगा था। अगर कैच पकड़ते कहीं ना कहीं क्लोज कॉल हो सकता था, पर अगर मगर की बातों से कहां चलता है ये क्रिकेट। अब देखेंगे अंपायर का इशारा, यहां पे फुल टॉस गेंद जरूर थी, पर 2 रन यहां पे भाग के निकाले हैं। 2 रन यहां पे भी मिलेंगे, यानी स्कोर कार्ड को जारी रखने का सिलसिला यहां पे दोनों ही बल्लेबाजों से शुरू। एक तरफ रितेश, दूसरी तरफ तेज। क्या कमाल की बल्लेबाजी, क्या कमाल की ये साझेदारी हमें यहां पे देखने मिली है। जिस अंदाज में दोनों ही बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, कमाल अब तक यहां पे किया है। अभी भी जीत के लिए 21 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। फ्लाइट डिलीवरी हमें यहां पे देखने मिली है, अच्छी फील्डिंग डीप में, पर और ये लीजिए जाने दिया गेंद को, गिन जाएगी सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे फिर एक बार 4। .75 की औसत से 59 रन स्कोर कार्ड पे। अब जीत के लिए 20 रन इन 18 डिलीवरीज। 3 ओवर में जीत के लिए 18 रनों की जरूरत।
रितेश जैन और तीर्थ लोढ़ा क्या कमाल के बल्लेबाज हैं। जब से आए हैं बल्लेबाजी की नींव संभाली, जो जरूरत थी अपनी टीम को रनों की, वो यहाँ पे पूरी करते हुए क्या कमाल के ये बल्लेबाज है। मचा रहे धमाल, कर रहे कमाल अपने बल्लेबाजी से। प्रवीण स्टार्स, भले फिलहाल इतनी रात नहीं हुई हो पर फिर भी ये स्टार्स आज जमीन पे चमकते हुए। प्रवीण स्टार्स के ये 2 स्टार, एक तरफ रहने वाला है रितेश, दूसरी तरफ तीर्थ। 8 गेंदे 22 रन तीर्थ खेलते हुए अब स्ट्राइक पे आपको दिखेंगे। 3 ओवर में चाहिए 20। पहली गेंद इस बार आउट ऑफ द पार्क। और ये कैच हो सकता था, बल्ले का किनारा लगा था, बल्लेबाज भी क्रीज से बाहर थे। पर अगर देखा जाए मृगेश, यहां पे आज शायद किस्मत उनके साथ नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगली गेंद पे करेंगे ट्राई। गेंदबाजी मार्ग पे आपको दिखेंगे दीपक जैन। वाइड ये गेंद, अतिरिक्त ये गेंद, 1 रन एक्स्ट्रा यहां पे भी मिलता हुआ। इस एक्स्ट्रा के साथ 66 डेड बॉल। अंपायर्स यहां पे रुकने बोल रहे थे। अच्छी ये गेंद, अंदर आती हुई ये गेंद, डॉट डिलीवरी। हर एक बॉल को मारने का प्रयास यहां से हो रहा है, हर एक बॉल को। इस बार लॉन्ग द कारपेट गेंद जाएगी सीधा खिलाड़ी को चकमा देकर। फिर एक बार सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे फिर एक बार 4। डाउन द विकेट, इस शॉट को, ओहो क्या शॉट खेला है, गैप को ढूंढा और 4 रनों के लिए खेला। तो चलिए इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर होता है 77। स्टिल लास्ट डिलीवरी लेफ्ट ऑफ दिस ओवर, लास्ट डिलीवरी रिमेन्स। 2 रन जीत के लिए हवा में ये गेंद, और चली ये गेंद करके टाटा बाय बाय सामने वाली टीम को। और इसी तरीके से इस मैच को यहां पे जीता है प्रवीण स्टार्स टीम ने। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन प्रवीण।
कहना होगा इस टूर्नामेंट से अलविदा, पर कोई नहीं, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है। क्रिकेट एक जुनून है, इसे खेलना जरूरी है और अपने जुनून के साथ, होशो हवालत के साथ पुनामिया स्ट्राइकर्स एंड पारेख धुरंधर्स ने काफी अच्छा क्रिकेट खेला, सबको एंटरटेन किया। थैंक यू बोथ ऑफ द टीम्स। और चलिए आईक्यूब टाइटंस, सिद्धार्थ रॉयल्स और प्रवीण स्टार्स, ये 3 टीमें अब टॉप 3 में और यहां पे सबसे ऊपर रहेगी आईक्यूब टाइटंस।